सरदीप को संदेश, सरदीप की कलीसिया को दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, और उनमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदा भी ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदीप, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग जिन्हें अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। हालेलुया। ये बड़ी गहरी शिक्षा है और पावरफुल पॉइंट है। यहाँ पर परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है, तू जीवन तो अपने आप को समझता है पर है मरा हुआ, इसलिए जाग। ये हमसे बात हो रही है, तुम्हें कैसा जीवन परमेश्वर के साथ जीना चाहिए। अरे तुम उस जीवन में आ चुके हो जहां सब कुछ पॉसिबल है। तुम अपने जीवन से वो कर सकते हो जो दुनिया नहीं कर सकती, जो बड़े बड़े महाराजा, राजा, प्रधानमंत्री और बाबा नहीं कर सकते, तुम लोग कर सकते हो। ये खुदा का कलाम है, ये कथा कहानियां नहीं है। तुम्हें बढ़ना है, आगे समझना है इन वचनों को। और आगे क्या लिखा है, उसने कहा तुम परमेश्वर के निकट पूरे नहीं पाएंगे, इसलिए अपना मन फिराओ, जागृत हो जाओ। तुम्हें क्या कहा गया था, तुमने क्या यीशु मसीह में आकर सीखा है, यीशु मसीह में कौन सा जीवन है। क्योंकि तुम नहीं जानते, मेरा दिन वो चोर के समान आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा। लेकिन तुम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बात को पकड़ा, जिन्होंने ध्यान दिया, मौत तक वफादार रहे, जान देने तक वफादार रहे। उन्होंने अपने श्वेत वस्त्र को शुद्ध नहीं होने दिया, अपने आत्मिक जिंदगी को, पवित्र जीवन को उसको अशुद्ध नहीं होने दिया। ऐसे लोगों को मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और उनका नाम जीवन की पोथी में से कभी भी किसी रीति से काटा नहीं जाएगा। हालेलुया। ये वो बातें हैं जो दुनिया को हिलाने वाली है। ये वो जीवन की बातें हो रही है जो तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। हालेलुया। हम तो बड़ी छोटी चीजों में आशा रखते हैं। हाँ जी, पापा जी टेडबीर इतने भी कुछ जी, मोटा जानी जी, ये क्या है छोटी छोटी बातें। तुम्हारा शरीर लोहे का बन जाएगा, तुम एक ताकतवर मनुष्य बन जाओगे। शेर होता है ना जंगल में, वो बीमार होता है? नहीं होता। वो कितना ताकतवर होता है, सारे जानवर से डरते। ऐसे जीवन की बात हो रही तुम्हारे ऊपर श्वेत वस्त्र। तुम्हारी श्वेत वस्त्र का मतलब ही है पवित्रताई का जीवन। इसे पहनाऊंगा और ज्यादा मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा जब तुम ध्यान दोगे। हम 6 कलीसिया को भी पढ़ेंगे। ये लिखा फिलदिल्फिया, ठीक है, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो परम पवित्र, जो पवित्र और सत्य और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसे करूंगा कि वे आकर तेरे पांव पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। हालेलुया। आगे लिखा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाकर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुख छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। हालेलुया।
कितने लोगों को पढ़ने के बाद समझ नहीं आया? सारों को नहीं आया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। यहां पर बड़ा विषय है, परमेश्वर अपनी ताकत को दर्शा रहा है तुम्हें समझाने के लिए, और यीशु मसीह की बात हो रही है कि वह पवित्र और सत्य है, और दाऊद की कुंजी रखता है, जो कोई वह खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो कोई वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। ठीक है। और लिखा तुम में बहुत कम सामर्थ और विश्वास वचन को पूरा करने के लिए था, लेकिन फिर भी तुमने परमेश्वर के वचन को थामे रहा, छोड़ा नहीं, चाहे तुम्हें बहुत कम सामर्थ्य थी। ठीक है। और लिखा इससे मैं खुश हूं, इससे कि तुम तो एक नॉर्मली मनुष्य हो, तुम्हें थोड़ी सामर्थ्य होने के बावजूद भी तुमने मेरे वचन पर ध्यान दिया। ठीक है। पहले परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दर्शाया कि मेरा बंद किया कोई खोल नहीं सकता, खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। हमारी बात हुई, कलीसिया की बात हुई। फिर लिखा कुछ ऐसे लोग जो शैतान की सभा वाले हैं, मैं उनको तुम्हारे वश में कर दूंगा। हालेलुया। उनको तुम्हारे पांव पर गिरा दूंगा। दुनिया में कैसे भी लोग, अगर तू मेरे साथ खरा और वफादार है। उसके बाद मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रेम रखता है और तूने धीरज से मेरे वचन को थामा है। अगर तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है जैसे उन कलीसियों के बीच में लोगों की परमेश्वर बात कर रहा है, तो यह हमारे सीखने वाली भी बात है। ठीक है। और यहां पर एक समय ऐसा आएगा जब बड़े पृथ्वी पर हालात आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, मैं उनमें तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा। तुम्हें पता, फिलदिपिया एक ऐसा नगर था जहां बहुत वो आते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी चीजें गिर जाती थी। लेकिन इसीलिए परमेश्वर उस विषय को लेकर ये बात कर रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर के मंदिर का क्या बनाऊंगा, खंबा, जो बाहर निकाला मतलब गिरेगा नहीं। तुम्हारी जिंदगी को इतना स्ट्रांग कर दूंगा, अगर तुमने मेरे वचन को पकड़ लिया और थाम कर रखा, जो मैंने कहा उसे पूरा किया, तो तेरा मुकुट कोई छीन नहीं सकेगा। और जिसने जय पाली उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। खंबे का मतलब इतना स्ट्रांग बलीवर, उस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती थी, वो खंबा तुम होंगे और गिरोगे नहीं। हालेलुया। क्या नहीं करोगे, गिरोगे नहीं। और एक और चीज यहां पर फिगरेटिवली लिखी गई, नए यरूशलेम की बात। नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरेगा, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। यरूशलेम था, फिगरेटिवली बात है, नया यरूशलेम की बात हो रही है, जो स्वर्ग से उतरने की बात हो रही है, जो पृथ्वी पर एक दिन एक नया यरूशलेम जिसमें पवित्रता ही कलीसिया में होंगी। ये यीशु राज करेगा पृथ्वी के ऊपर, ऐसा होने वाला है अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है। एक ऐसा राज्य, लेकिन उस पर नया नाम लिखूंगा। इसका क्या मतलब है? उस यरूशलेम, नए यरूशलेम पर भी मैं अपना नाम लिखूंगा। नाम लिखने का मतलब मैं अपने जीवन को तुम्हारे जीवन के ऊपर प्रकट करूंगा। सोच कर देखो फिर हम लोग कैसे होंगे अगर परमेश्वर अपने उस नाम को, अपने करैक्टर को, नाम का अर्थ होता है करैक्टर, अपने करैक्टर को हमारे ऊपर प्रकट करेगा, हमारे ऊपर लिखेगा, तो सोचो आपका जीवन कैसा होगा। हालेलुया। शेख को हमने पढ़ दिया, लास्ट रह गया, फिर टीचिंग पूरी हो जाएगी। फिर आगे वाले दिनों में भी मैं तुम्हें इसकी टीचिंग दूंगा। ठीक है। हम इसे जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। 7 को 7 में लिखा लौदिकिया को संदेश। 14 में लिखा लौदिकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और ना धनवान हो गया हूं, और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुष और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैंने तुझे सम्मति देता हूं, सलाह देता हूं कि आग में ताए हुए सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे, और जिनसे प्रेम करता है उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया।
जिसके कान हुए वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। यहां बात हो रही ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। अच्छा होता तो गुनगुना होता, लेकिन मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा, उगल, है ना, मतलब कोई मुंह में चीजें बाहर फेंक देते, ऐसे परमेश्वर बात कर रहा है। ये बात कर रहा है परमेश्वर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की बात को नॉर्मली लेते हैं, सीरियस नहीं, ऐसे डरना, ये खुदा का वचन है, ये खुदा की बात है जिसने दुनिया को रचा है। ठंडा गर्म का मतलब बात को अच्छे से ना लेना, कभी लेना कभी ना लेना, ये बात परमेश्वर कर रहा है। ऐसे लोगों को जो सीरियसली मेरे, आप जानते हो ना आप परमेश्वर कौन है, पता होना चाहिए ना हमें, सृष्टि को रचने वाला है, उसकी कही हुई बात, उसका वचन कितना महान आदर योग्य होता है। लेकिन कुछ लोग वो लौदीकिया कलीसिया की बात कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे थे, कुछ बातों को मान देते, कुछ को नहीं मान देते, इसलिए अपने आप को कुछ लोग ऐसे समझ लगे हम सब कुछ जानते हैं, ये है वो है, हम धनी हो गए। लेकिन परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अभागे हो, कंगाल हो, अंधे हो, नंगे हो, मेरी सलाह लो और आग से ताया हुआ सोना मुझसे ले लो ताकि धनी हो जाओ, और श्वेत वस्त्र ले लो, उन्हें पहनकर नंगेपन की लज्जा ना हो, और आंखों में सुरमा मुझसे ले लो ताकि देखने लगो। ये बड़ा विषय है, ये विषय है परमेश्वर से मांगो कि हम जो खुदा कहता है वो करने पाए, ये बात है। उससे मांगो कि परमेश्वर निश्चय मुझे आंख से ताया हुआ सोना, मतलब वो मन दे, पवित्र सच्चा। आप जानते हो ना आंख से ताया हुआ सोने का मतलब प्योरीफाई सोना, जिससे सारी आग में उसको सोने को पिघलाकर सारी मैल को निकालकर प्योर सोना करके, वो फिगरेटिवली बात हो रही है। जब हम भी पूरा पवित्र मन में चलेंगे तो कितनी गलत चीजों को छोड़ेंगे तो वो आग से ताए हुए के बराबर होता है, क्योंकि बुराई को छोड़ना, लालच को छोड़ना, गलत चीजों को छोड़ना एक नॉर्मल विषय नहीं है। ये बात कर रहा है परमेश्वर, ठीक है। श्वेत वस्त्र पवित्रताई को ले लो, मुझसे ले लो ऐसा मन, मुझसे ले लो ऐसी पवित्रताई, मुझसे ले लो वो आंखें, वो बुद्धि, वो समझ, मांगो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर की बात है ये। लेकिन यहां पर परमेश्वर कितनी बड़ी बात कर रहा है ना। लेकिन आगे 19 में लिखा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। ये जो शब्द है ये ताड़ना ही है, आपको डंडे नहीं मारेगा वो। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म मतलब करने वाले बनो, ऐसा नहीं कभी यस कभी नो, कभी आए कभी चल गए, कभी वचन पूरा किया कभी नहीं किया। आगे लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। परमेश्वर रोज ऐसे है, वो द्वार आपके मन की बात है, आपके मन के द्वार की बात है, आपके मन को वो खटकाता है। उसने कहा जो खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ बैठे भोजन करेगा। जैसे मैं जिसने जय पाई है वो ये सुन ले, जैसे मैंने जय पाई और अपने पिता के सिंहासन पर बैठता हूं, ऐसे मैं तुझे भी बैठाऊंगा। हालेलुया। तुम जय पाया हुआ जीवन जीना चाहते हो या नॉर्मली तुम अपने मरे जीवन को, जो अपने आप को जीवित समझते हो लेकिन परमेश्वर कहता है वो मरा हुआ है। अगर आज भी तुम्हारी जिंदगी में व्यभिचार है, पाप है, गंदी वीडियोस देखना है, लालच है, गलत चीजें, तो हमारा जीवन मरा हुआ है। इन 7 कलीसियों के वचन की शिक्षा के बाद तुम्हें सीरियसली इस वचन को दोबारा 2-3 बार सुनना है, घर जाकर निकाल कर, और अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि तुम बुलाए गए हो इस दुनिया में ज्योति के समान एक बड़े विषय के लिए, एक पावरफुल विषय के लिए। हालेलुया।